तो हेलो दोस्तों, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख लेना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ई चैन आउट ऑफ कंट्रोल होकर शैन को जान से मारने ही वाला था कि तभी एल्डर सूफू वहां आकर ई चैन को रोक देते हैं और ई चैन को अपने साथ ले जाते हैं। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ई चैन और जियोंग को देखते हैं। फिर ई चैन का दोस्त जियोंग तेजी से उसके पास जाता है और कहता है कि भाई आखिरकार तुम जाग ही गए। फिर ई चैन पूछता है कि हम कहाँ पर हैं, जिस पर जियोंग बोलता है कि अभी हम एल्डर सूफू के स्पिरिचुअल पिल पवेलियन में हैं। इसके बाद ई चैन खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी काफी कमजोर था, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाने लगता है। तभी वहाँ एल्डर सूफू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ई चैन उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन एल्डर सूफू उसे इतना पोलाइट होने से मना करते हैं। तभी जियोंग ई चैन को बताता है कि मैंने एल्डर सूफू को तुम्हारी ट्रू फायर के बारे में सब कुछ बता दिया है। इसके बाद ई चैन एल्डर सूफू से पूछता है कि अगर आपको मेरी ट्रू फायर की जरूरत है तो आप ये मुझसे कभी भी ले सकते हैं, जिस पर एल्डर हंसते हैं और ई चैन से कहते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, पहले मुझे तुम्हारी ट्रू फायर देखनी है। जिस पर ई चैन अपनी ट्रू फायर एल्डर सूफू को दिखाता है, जिसे देखकर एल्डर सूफू कहते हैं कि मैं इतने सालों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ पर आज तक मैंने कभी भी गोल्डन ट्रू फायर नहीं देखी। जिसे देखकर एल्डर सूफू कहते हैं कि इस ट्रू फायर के पास अपनी खुद की इंटेलिजेंस है कि मैंने तुम्हारी ट्रू फायर देख ली, तुम्हें इसे अपने पास संभाल कर रखना होगा, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर ई चैन काफी खुश होता है और उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एल्डर सूफू को एक पिल रिफाइन करते हुए देखते हैं। ई चैन एल्डर सूफू को अर्थ फायर को कंट्रोल करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि उन्होंने अर्थ फायर को मास्टर कर लिया है। जिसके बाद एल्डर सूफू की भी पिल बनके तैयार हो जाती है और वो ई चैन से कहते हैं कि पिल रिफाइन करना मार्शल आर्ट की तरह नहीं है, इसमें तुम्हारी सोल पावर का यूज होता है, जबकि मार्शल आर्ट में तुम्हें काफी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जिस पर ई चैन पूछता है कि आखिर मेरी सोल पावर का लेवल क्या है। इसके बाद एल्डर सूफू कहते हैं कि तुम्हें मेरे फर्नेस पर अपना हाथ रखना होगा, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। जिसके बाद ई चैन उस बड़े से फर्नेस की तरफ जाने लगता है और एल्डर सूफू उसे बताते हैं कि सोल पावर को 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें ह्यूमन लेवल, स्पिरिट लेवल, डार्कनेस लेवल, अर्थ लेवल और सबसे ऊपर हेवन लेवल है। जिसके बाद ई चैन उस फर्नेस को टच करता है जहां पर उसकी सोल पावर स्पिरिट लेवल पर थी। इसके बाद वो ई चैन को कुछ और बेसिक रिफाइनिंग की नॉलेज देते हैं और कुछ हर्ब और एक स्क्रॉल देकर चले जाते हैं। इस स्क्रॉल में हुईजुआन पिल का फॉर्मूला और रिफाइनिंग मेथड था। इसके बाद वो उस स्क्रॉल को पढ़कर उस पिल को बनाने लगता है, जहाँ पर वो अपनी गोल्डन ट्रू फायर का यूज करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। जिसके बाद वो उस स्क्रॉल को बड़े ही ध्यान से पढ़ता है और फिर से रिफाइनमेंट शुरू करता है, लेकिन इस बार वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन ई चैन फिर भी नहीं रुकता और कई दिनों तक कोशिश करता रहता है और आखिरकार वो हुईजुआन पिल बना ही लेता है। लेकिन वो पिल बाहर आते ही चारों तरफ भागने लगती है और एल्डर सूफू वहाँ पर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद एल्डर सूफू अपने मन में कहते हैं कि मैंने पिल जब पहली बार रिफाइन करी थी तो मुझे इसको रिफाइन करने में 93 हर्ब्स की जरूरत पड़ी थी, लेकिन ई चैन ने तो सिर्फ 40 हर्ब्स में ही इसको रिफाइन कर दिया। फिर ई चैन एल्डर से पूछता है कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन एल्डर सूफू उससे कहते हैं कि ये पिल अभी स्मूथ नहीं है, इसके ऊपर कई सारी लाइंस हैं, तुम अभी भी अच्छी क्वालिटी की पिल बनाने से काफी दूर हो, लेकिन तुम्हारी हार्डवर्क मुझे अच्छी लगी और वो पिल उसे वापस कर देते हैं। फिर ई चैन उस पिल को खा लेता है, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर एल्डर सूफू ई चैन से कहते हैं कि तुम्हें इस फर्नेस को खुद ही क्लीन करना होगा और इस कमरे को बंद करते हुए आना। ये सुनकर ई चैन को एक झटका लगता है, पर मास्टर उसे देखकर काफी खुश हो रहे थे कि आखिर मुझे एक ऐसा गधा मिल गया जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। फिर हम ई चैन को देखते हैं जो फर्नेस के अंदर बड़े ही शान से एंट्री करता है। फिर वो उस फर्नेस को देखकर कहता है कि मास्टर ने मुझे बहुत बुरा फंसाया। जिसके बाद वो उस फर्नेस को साफ करने लगता है, पर तभी उसकी ट्रू फायर बाहर आ जाती है, जिससे उस फर्नेस के सभी लेटर्स चमकने लगते हैं। और जैसे ही ई चैन उन लेटर्स को टच करता है तो वो सारे लेटर्स उसके माइंड के अंदर जाने लगते हैं, जिससे ई चैन को काफी तकलीफ होती है। फिर ई चैन एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर वो एक ड्रैगन स्टैचू को देखता है और कहता है कि ये तो फर्नेस का हिडन स्पेस है। फिर उस ड्रैगन में से एक ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकल कर आती है और वो ई चैन के अंदर चली जाती है, जिससे ई चैन को एक एंशिएंट टाइम का अटैक मिल जाता है, फ्लेम ड्रैगन पाम। और फिर वो ड्रैगन फ्लेम पाम का यूज करता है, जिससे एक स्टोन पूरी तरीके से टूट जाता है और ई चैन भी उस स्पेस से बाहर आ जाता है और वो इसके बारे में एल्डर सूफू को बताने चला जाता है। फिर हम एल्डर सूफू को एक लड़की से बात करते हुए देखते हैं जिसका नाम जुनैर है।
और वो यहाँ की एक एल्डर है। फिर जुनैर कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक ऐसा डिसाइपल भी है जो कि अभी निंगक्युआई स्टेज पर है, लेकिन उसने 2 पीक्स के ट्रू डिसाइपल्स को चैलेंज में हरा दिया। जिस पर एल्डर सुफू कहते हैं कि वो ईचैन है, उसका कल्टीवेशन अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर वो काफ़ी चालाक है। अगर मेरे पास कोई डिसाइपल नहीं होता तो मैं ईचैन को अपना डिसाइपल बना लेता, पर मेरे पास पहले से ही एक डिसाइपल मौजूद है। जिस पर एल्डर जुनैर कहती है कि मैं उससे एक बार देखना चाहती हूँ। अब ये सब छोड़ो, क्या तुमने सुना है नेदर मार्केट की त्यांजी पेल के बारे में? इसकी वजह से कुछ दिनों पहले ही काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। जिस पर एल्डर कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सारी बातें ईचैन छुपकर सुन रहा था, लेकिन एल्डर जुनैर को इसका पता चल जाता है और वो ईचैन को बाहर निकालकर अपने पास खींच लेती है, जहाँ ईचैन उसे देखकर काफी ज्यादा डर गया था। और वो अकलाते हुए कहता है कि एल्डर सुफू, मैं उस फर्नेस को साफ नहीं कर सकता। इतना कहकर वो तेजी से वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर एल्डर जुनैर सोच रही थी कि मैं जब इससे पहली बार मिली थी तब भी ये मुझसे ऐसे ही भाग रहा था। मुझे लिंगर ने बताया था कि किसी आउटर डिसिपल ने उसकी मदद करी थी और उसने मुझे उस आउटर डिसिपल का एक टोकन भी दिया था, और जब मैं इस लड़के से मिली थी तब इसके पास भी कोई टोकन नहीं था। फिर वो पूछती है कि क्या तुम ईचैन हो, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? ये सुनकर ईचैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और इसका आगे का एपिसोड संडे को आएगा। तब तक के लिए हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जो इसके पिछले पार्ट्स रह गए हैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।